अब जो हम लोग जानेंगे वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर के पार्टिकल में फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। चलिए इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, there are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together। कहता है क्या, मैटर के पार्टिकलों के बीच में मैटर के पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बंधे होते हैं। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बांधने के पीछे एक फोर्स है और वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको बांध के रखा है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। अगर एक ही सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, एक ही सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कोहेजन कहते हैं। द फोर्स of attraction is different in the particle of different kinds of matter। कहता है क्या, जो पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पार्टिकल में एक जैसा नहीं होता है। मतलब हर मैटर के पार्टिकल में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब पार्टिकलों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि वो मैटर कौन सा है, क्योंकि अलग अलग मैटर में उनके पार्टिकलों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। अगर मैटर मेरा अलग है तो उसके पार्टिकल का फोर्स अलग होगा। मतलब मैटर अगर अलग है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल के बीच में डिफरेंट होगा। तो देखिए, इसको समझते हैं और जानना चाहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है, अलग अलग मैटर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इफ वी टेक ए पीस ऑफ चॉक, चलिए हम एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं, ए क्यूब ऑफ आइस, एक क्यूब ऑफ आइस लेते हैं, देखिए, एंड एन आयरन नेल लेते हैं। तो देखिए, हमने चॉक लिए, आइस क्यूब लिए और आयरन का नेल लिए। अब हम क्या करते हैं कि बीट देम विथ ए हैमर। अब हम इनको क्या करते हैं, इन सभी को हैमर से पीटते हैं। वी विल फाइंड दैट, तो हम पाएंगे क्या, हम पाएंगे कि इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू ए स्मॉल पार्टिकल। तो चॉक को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने में हम बहुत ही आसान हमें लगता है, बहुत इजीली हम उसे तोड़ देते हैं। मगर इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक ए क्यूब ऑफ आइस। मगर आइस के क्यूब को तोड़ने में थोड़ा हमें अधिक फोर्स लगता है, थोड़ा बल हमें अधिक लगाना पड़ता है। वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल इवन विथ ए लार्ज फोर्स। मगर आयरन का नेल तो हम बहुत फोर्स लगा भी देते हैं ना, तो वो टूटता नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, तो दिस शो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चॉक इज क्वाइट वीक। तो इससे ये पता चलता है कि जब चॉक को पीटे हैमर से वो पाउडर बन गया तो उनके बीच में पार्टिकल में, यानी चॉक के पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम फोर्स लगता है, बहुत ही वीक फोर्स इनके बीच में। मगर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस इज बाइट स्ट्रॉन्गर। मगर इसके कंपेयर अगर हम करें आइस के, तो चॉक के कंपेयर में इसमें थोड़ा अधिक है। और सबसे अंत में हम बात करें आयरन में, तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आयरन नेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और नेल के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन नेल के जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतनी ज़्यादा है कि देखिए, उसमें जब हमने
हैमर मारा तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। इससे ही साफ पता चलता है कि आयरन के नेल के पार्टिकल्स में बहुत बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत अधिक अट्रैक्शन फोर्स है उनके पार्टिकलों के बीच में। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट मैटर के पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखिए, वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर वेरी वेरी इजीली। हम अपने हाथ को हवा में बहुत ही आसानी से मूव करा लेते हैं। हम हवा में अपने हाथ को बहुत ही आसानी से मूव करा लेते हैं बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं ना क्योंकि एयर में जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो उनके बीच में बहुत ही कम फोर्स है। उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है पार्टिकलों का बीच का, एयर के पार्टिकलों के बीच का वेरी वेरी स्मॉल है। यही वजह है कि हम अपने हाथ को बहुत ही आसानी से, ईजी से मूव करा लेते हैं। यानी उसके फोर्स को क्या बोल सकते हैं? एयर के पार्टिकल के बीच के जो फोर्स होते हैं इट इज नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रो वाटर इन ए बकेट फेयरली इजिली। इसी प्रकार हम अगर हाथ को देखिए बकेट के पानी में अगर मूव कराते हैं तो हम भी उसमें आसानी से मूव करा लेते हैं वाटर में फेयरली इजिली बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर इज ऑल्सो स्मॉल। क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें भी फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है कि हमें दिक्कत होता है और हम आसानी से बकेट के जो वाटर हैं हाथ को मूव करा लेते हैं। बट वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रो ए प्लैंक ऑफ वुड। मगर लकड़ी के टुकड़े में अगर हम हाथ को बढ़ाएं तो हम नहीं पार कर पाते हैं। देखिए, इस लकड़ी में अगर हम लोग चाहेंगे ना तो नहीं पार कर पाएंगे इसमें आसानी से, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी पार्टिकल के बीच में काफ़ी फोर्स होता है। वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रो ए प्लैंक ऑफ वुड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वुड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कहता है लकड़ी के पार्टिकल्स में हम अपने हाथों को आसानी से पार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पार्टिकलों के बीच का जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड इफ वी ट्राई ब्रेकिंग ए प्लैंक, और यदि हम प्रयास भी अगर करते हैं ना तोड़ने का कि लकड़ी को हम तोड़ दें विथ ए ब्लो ऑफ आवर हैंड, अपने हाथ को वहां पर मार के प्रहार करके अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो आवर हैंड विल गेट हर्ट, तो हमारा हाथ जो है चोटिल हो सकता है। इट नीड्स टू कराटे एक्सपर्ट टू मूव हिज हैंड थ्रू ए प्लैंक ऑफ वुड। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना, कराटे एक्सपर्ट को सहायता लेना पड़ेगा। कराटे एक्सपर्ट उसको क्या कर सकता है, वो तोड़ सकता है एंड ब्रेक इट इनटू टू, और उसे दो भागों में तोड़ सकता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए और वो हम उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि कराटे खिलाड़ी दे पाता है। तो इससे इस तीनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि देखिए एयर के पार्टिकल्स में बहुत कम फोर्स होता है, इसलिए अपने हाथ को हम आसानी से मूव करा लेते हैं। बकेट के वाटर में जो पानी है, बकेट में जो पानी है उसमें भी हम हाथ आसानी से पार करा लेते हैं क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी फोर्स कम होता है। मगर हम लकड़ी के प्लैंक में नहीं कर पाते हैं क्योंकि लकड़ी के पार्टिकल्स की जो फोर्स है, वुड के जो पार्टिकल्स के जो फोर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है और हम उसमें उतना फोर्स नहीं दे पाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा फोर्स अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है तो वो लकड़ी के पार्टिकल में था, और अगर हम एयर के पार्टिकल की फोर्स की बात करें या वाटर के पार्टिकल की फोर्स की बात करें उसमें कम था। इसमें साफ पता चल जाता है हमारे हाथ के मूवमेंट से। अगर एयर के पार्टिकल में फोर्स रहता तो हम हाथ को मूव नहीं कर पाते, अगर वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स होता तो अपने हाथों को मूव नहीं करा पाते। तो इससे ये पता हो चलता है कि अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे किस रूप में, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में और गैसेस के रूप में। मतलब मैटर को हम तीन ग्रुप में बांटे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट,
कहता है फिजिकल स्टेट के आधार पर ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर हम बात करें तो जितने भी मैटर हैं उसे 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है, और वो क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, आइस, ये सभी क्या है? ये सभी सॉलिड्स हैं। अगर हम दूसरे एग्जांपल पे चलें तो देखिए, वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी लिक्विड्स हैं। और यदि हम तीसरे एग्जांपल पे देखिए तो देखिए, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, ये सभी क्या है? गैसेस है। मतलब ये अभी जितने भी हम लोग देखें वो हमने फिजिकल स्टेट के आधार पर, उसकी अवस्था कैसा है उसके हिसाब से हमने जितने भी मैटर हैं उसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब जो हम लोग समझेंगे वो है रिजिड एंड फ्लूइड। किसे रिजिड कहेंगे और किसे फ्लूइड कहेंगे? तो देखिए, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का अर्थ होता है कि ना तो ये बेंड हो सकता है और ना ही ये लचीलापन। मतलब इसमें ना तो बेंडिंग होने का गुण है, वो टेढ़ा नहीं होगा, और ना ही ये फ्लेक्सिबल है। मतलब मीनिंग एक ही चीज़ आ रहा है, मतलब वो ना तो फ्लेक्सिबल होगा ना तो बेंडिंग होगा। अगर ऐसा नेचर किसी में है तो उसे हम रिजिड कहेंगे, उसे ठोस कहेंगे, उसे दृढ़ कहेंगे। जैसे देखिए, ए स्टोन इज रिजिड, हम एक स्टोन को रिजिड कहेंगे बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि ये ना तो बेंडिंग होता है, इसमें लचीलापन है ही नहीं, इसलिए हम स्टोन को रिजिड कर सकते हैं। फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली। फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो आसानी से बह सकता है ना? एक फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो आसानी से बह सकता है, एंड रिक्वायर्स ए वेसल टू कीप इट, और इसको रखने के लिए किसी पात्र का, किसी वेसल की, किसी बर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, वाटर इज ए फ्लूइड, वाटर एक फ्लूइड है बिकॉज इफ वी पोर वाटर ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, यदि हम वाटर को टेबल के ऊपर में अगर हम पोर करते हैं, उसके ऊपर उड़ेलते हैं, इसमें होगा क्या? इट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ टेबल, ये टेबल के सतह में बहने लगता है, क्योंकि उसमें फ्लो का नेचर है ना, बहने का नेचर है, इसलिए क्या होता है? टेबल के सतह पर बहने लगता है। और यदि हम फ्लूइड के बारे में समझें तो देखिए, वाटर रिक्वायर्स ए वेसल टू कीप इट, जी हाँ, इसको रखने के लिए देखिए आपको वेसल चाहिए। मिल्क भी फ्लूइड है, क्लोरीन गैस भी फ्लूइड है। मतलब जिसमें फ्लो का नेचर होता है, जिन जिन मटेरियल में फ्लो का नेचर होता है और जिसको रखने के लिए किसी पात्र का, किसी बर्तन का, किसी वेसल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मटेरियल को फ्लूइड कहते हैं। यहाँ कुछ सॉलिड से संबंधित नोट है तो समझने का प्रयास करते हैं। ए सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड जो होता है मैटर का ठोस रूप होता है, रिजिड रूप होता है, ड्यू टू देयर रिजिडिटी, उसकी रिजिडिटी गुण के कारण। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। जी हाँ, सॉलिड में रिजिडिटी नेचर होने के कारण, इसी टेंडेंसी के कारण वो अपने शेप को बनाए रखता है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर हम किसी सॉलिड में बाहर से फोर्स देते हैं, अगर किसी सॉलिड में बाहर से फोर्स पड़ता है, मगर वो सॉलिड क्या होता है? अपने रिजिडिटी गुण के कारण उसकी ये टेंडेंसी होती है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि अपने रूप में ही रहे, अपने रूप में बना रहता है वो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, उसमें रिजिडिटी होने के कारण वो अपने ठोस को, अपने ठोस रूप को बनाए रख पाता है सॉलिड। सॉलिड डू नॉट रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप देम। जी हाँ, सॉलिड को रखने के लिए किसी हमें कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कभी हमने किसी सॉलिड को रखा है कंटेनर पे?
क्योंकि इसको कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपना ठोस को बनाए रखता है। कंटेनर उसके लिए चाहिए जो फ्लो करता है, और सॉलिड तो ऐसा है नहीं, इसीलिए सॉलिड को रखने के लिए हमें कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, लिक्विड इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म है मैटर का, यानी ये भी फ्लो का नेचर है इसमें। लिक्विड्स रिक्वायर्ड ए कंटेनर टू कीप देम। लिक्विड को रखने के लिए हमें कंटेनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे हम खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें फ्लो का नेचर है। अगर रखेंगे तो ये बह जाएगा, इसे कंटेनर में ही रखना पड़ेगा। अगर इसका एग्जाम्पल पे देखें तो लोकल एग्जाम्पल में हम लोग अपने आसपास में जो क्या देखते हैं, वाटर एंड मिल्क, जो आसानी से देखने को मिलता है इसका एग्जाम्पल। तो वाटर एंड मिल्क आर टू कॉमन लिक्विड्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर अगर कुछ देखें तो दो सामान्य लिक्विड में से वाटर और मिल्क है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें फ्लो का नेचर है, इसलिए लिक्विड है। गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। गैस भी फ्लूइड फॉर्म है मैटर का, विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अगर किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो गैस का ये नेचर होता है कि जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है, वो पूरे कंटेनर में भर जाता है। ऐसा लिक्विड में नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड अगर हम रखते हैं तो वो नीचे फोर्स लगाता है, नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं उठता है। मगर गैस में ऐसी बात नहीं है। गैस में जब हम किसी कंटेनर में गैस भरते हैं तो वो गैस पूरे कंटेनर में भर जाता है अपने तेज मोशन से। उसके पार्टिकल काफ़ी मोशन करते हैं और वो पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड, जो यहाँ नोट पॉइंट है। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में बहाव होता है, इस वजह से लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहा जाता है। हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके क्या क्या गुण हैं। तो देखिए सॉलिड के क्या क्या गुण हैं। पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड जो होते हैं उसका शेप फिक्स्ड होता है एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। मतलब ऐसे मैटर जिसका शेप फिक्स्ड होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो सॉलिड होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। हम सॉलिड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। सॉलिड्स की अगर हम डेंसिटी की बात करें, उसके घनत्व की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, यही वजह से सॉलिड जो होते हैं वो भारी होते हैं। अब हम चौथे प्रॉपर्टी की बात करें, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर किसी सॉलिड को कंटेनर में रखते हैं तो वो पूरे कंटेनर में नहीं भरता है। और लास्ट प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, देखिए प्रॉपर्टी तो बहुत है पर हम यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज, मुख्य प्रॉपर्टीज को चर्चा कर रहे हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड में फ्लो का नेचर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सॉलिड के गुणों को जाने। अब हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि देखिए लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। जी हाँ, जितने भी लिक्विड्स हैं सभी लिक्विड्स की वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है, मगर इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड को आप जिस भी वेसल में रखते हैं, जिस भी पात्र में रखते हैं, जिस भी कंटेनर में रखते हैं, वो उसका शेप ले लेता है, क्योंकि इसका शेप है ही नहीं। जिसमें रखते हैं उसी का शेप ले लेता है, मगर इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दूसरा पॉइंट,
लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जिस तरह हमने सॉलिड को देखा कि वो कंप्रेस्ड ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, लिक्विड में कंप्रेस होता है, बहुत कम इसमें भी होता है। मतलब सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा इसमें ज़्यादा है, मगर अगर गैस के कंपेयर करें तो उससे ये कम है। मतलब इसमें कंप्रेस है मगर बहुत ही कम होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। जी हाँ, अगर हम डेंसिटी की भी बात करें लिक्विड का, तो ये सॉलिड से इसकी डेंसिटी कम है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड जिस कंटेनर में रखते हैं उसको पूरी तरह से नहीं भरता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ बैठता है, प्रेशर लगाता है, इस वजह से ये पूरे पात्र में नहीं फैलता है। मगर गैस में दोनों क्या देखे थे या जानते हैं कि अगर किसी भी गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो अपने मूवमेंट के कारण, उसके मोशन के कारण वो पूरे फैल जाता है। मगर लिक्विड में ऐसी बात नहीं है, ये पूरे कंटेनर को नहीं भरता है। इसके हम पांचवें प्रॉपर्टीज पे बात करें तो देखिए क्या लिखा है। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड जो होता है जनरली आसानी से फ्लो करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लिक्विड के प्रॉपर्टीज को समझे। अब हम लोग गैस के प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए, गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही इसका शेप फिक्स है। गैसेस एक्वायर्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस को आप जिस भी वेसल में रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है और वो उसका वॉल्यूम ले लेता है। ये था पहला प्रॉपर्टीज। अगर हम इसके दूसरे प्रॉपर्टीज देखें तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, उसे संपीड़ित किया, उसे दबाया जा सकता है। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। जी हाँ, गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। इसके अगले प्रॉपर्टी की बात की तो गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। गैस जो होता है वो कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। और यदि इसके पांचवें प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस फ्लो इजीली। गैस जो होता है वो आसानी से फ्लो करता है। तो ये था गैस के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज। अब हम लोग ये जानेंगे कि व्हाई सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होता है, इसी टॉपिक पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैटर इन ऑल द थ्री स्टेट्स। मैटर की जो तीनों अवस्था, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के अगर हम तीनों स्टेट की बात करें, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीनों अवस्था का, तीनों स्टेट पर वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से ही बना है। चाहे किसी भी स्टेट में रहे, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, वो किससे बना है? वेरी स्मॉल पार्टिकल से। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की काइनेटिक थ्योरी की बात करें, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, उसके मोशन की एनर्जी से बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैटर के पार्टिकल मोशन में रहते हैं, तो उसके थ्योरी से अगर बात करें, मैटर के पार्टिकल के मोशन के थ्योरी से, यानी कि काइनेटिक थ्योरी से अगर समझें, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें क्या बताता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कहता है क्या
मैटर के पार्टिकलों के बीच में कुछ फोर्स अस्तित्व में है, उसके बीच में कोई फोर्स जरूर रहता है। तो पार्टिकलों के बीच में, मैटर के पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स रहता है, उस फोर्स को कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। यानी पार्टिकल पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टेंड टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट। तो इसी फोर्स के कारण क्या होता है? पार्टिकल के मोशन को कंट्रोल करके रखता है। The interparticle forces of attraction are the maximum when the particles are close together। जब मैटर के पार्टिकल्स नज़दीक में होते हैं, जब मैटर के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक में होते हैं, तब उनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। मतलब पार्टिकल जितना करीब होगा, पार्टिकल जितने नज़दीक रहेंगे, उनके बीच जो लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स है वो उतना अधिक होगा। और पार्टिकल जैसे जैसे जितना दूर होता जाएगा या जितना दूर में रहेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स उतना ही कम होगा। यानी कि जितने क्लोज में रहेंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना उसका फोर्स घटता जाएगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग। जी हाँ, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, उसमें जो गति होती है, उसके मूवमेंट को चेंज किया जा सकता है, और चेंज होता है। अगर उसको हीटिंग दें तो फर्क पड़ता है, उसमें मोशन में बदलाव आ जाता है, और उसको ठंडा करने पर, कूलिंग करने पर भी उसमें बदलाव आ जाता है। यानी कि पार्टिकल का मोशन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम उसको हीट देते हैं तो उसके मूवमेंट बढ़ जाता है, अगर उसको हम ठंडा करते हैं उसकी मूवमेंट धीरे धीरे घट जाती है। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पार्टिकलों का मूवमेंट उतना ज़्यादा होता है।